भारत की सेना, जिसे कभी नौकरी नहीं बल्कि इज्जत, भरोसा और जिंदगी भर का साथ माना जाता था। लेकिन आज एक सवाल है जो हर गली, हर गांव, हर फौजी परिवार के मन में घूम रहा है। क्या अब सेना भर्ती भी एक मजाक बनती जा रही है? अग्निवीर योजना, नाम बड़ा लेकिन हकीकत कड़वी। 4 साल की सेवा, 4 साल वर्दी, 4 साल अनुशासन और फिर एक दिन अचानक धन्यवाद को लेकर अब आप जा सकते हैं। रही है। बिना पेंशन, बिना स्थायी नौकरी और बिना किसी ठोस भविष्य की गारंटी। सोचिए, जो जवान 18-19 साल की उम्र में घर छोड़कर देश की सेवा करने जाता है, वो 22-23 की उम्र में फिर से बेरोजगारी की लाइन में खड़ा होता है। क्या यही देश सेवा का इनाम है? कहा गया, अग्निवीरों को स्किल मिलेगा, अनुभव मिलेगा, भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? 4 साल बाद केवल 25% जवान ही सेना में आगे रह पाएंगे, बाकी 75% बाहर। अब सवाल ये नहीं है कि वे बाहर क्यों आए, सवाल ये है वे जाएंगे कहां? क्या प्राइवेट नौकरी एक ट्रेंड सोल्जर के लिए तैयार है? क्या गांव लौटकर वो फिर से वही जिंदगी जी पाएगा जो उसने छोड़ी थी? और सबसे बड़ा सवाल, पेंशन क्यों नहीं? जिस सेना में पेंशन को सम्मान माना जाता था, वहां आज जवान को कहा जा रहा है 4 साल काफी हैं। लेकिन युद्ध 4 साल का नहीं होता। दुश्मन 4 साल देखकर हमला नहीं करता। शहादत कॉन्ट्रैक्ट देखकर नहीं होती। अगर अग्निवीर शहीद होता है तो तिरंगा वही होता है, तोपों की सलामी वही होती है, लेकिन परिवार का भविष्य वही नहीं होता। क्या देशभक्ति की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? ये वीडियो सेना के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो उस जवान की आवाज है जो बोल नहीं सकता, उस मां की चिंता है जो सवाल पूछने से डरती है, उस पिता का डर है जो बेटे को भेज तो देता है लेकिन भरोसे के बिना। आज देश का युवा पूछ रहा है, क्या सेना अब स्थायी सम्मान नहीं, अस्थायी व्यवस्था बन चुकी है? क्या वर्दी अब सिर्फ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है? देश को मजबूत सेना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा देश को सुरक्षित जवान चाहिए। क्योंकि जो जवान अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित हो, वो सीमा पर कितना निडर होगा, ये सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए। ये बहस राजनीति की नहीं है, ये बहस देशभक्ति की है, ये बहस सम्मान की है। अगर आपको लगता है कि जवानों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सेना कोई ट्रायल जॉब नहीं है, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। क्योंकि देश तभी सुरक्षित है जब उसका जवान सुरक्षित है।